दोस्तों नमस्कार। आज की खबर इतनी चौंकाने वाली है कि पहली बार सुनेंगे तो कहेंगे ये तो फिल्म की स्क्रिप्ट है। सोचिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, दो देश जो पिछले कई सालों से एक दूसरे को ताने मारते, पाबंदियां लगाते और मीडिया में आग लगाते रहे हैं, अब आमने सामने मिलने वाले हैं। लोकेशन अलास्का, तारीख 15 अगस्त, भारत का स्वतंत्रता दिवस। अब यहां दो बातें नोट कर लीजिए। पहली, ट्रंप ने कभी भारत को सिर्फ इसलिए टैरिफ लगाकर चिढ़ाया था क्योंकि हम रूस से तेल खरीद रहे थे। दूसरी, ये मुलाकात यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेताओं की पहली सीधी मुलाकात है। तो सवाल उठता है, ये अचानक दोस्ती क्यों? क्या ये एक पीस टॉक है या कोई टेरिटरी डील का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है? अलास्का को लेकर भी कहानी दिलचस्प है। कभी यह इलाका रूस का हिस्सा था जिसे अमेरिका ने खरीद लिया। आज भी रूस और अलास्का के बीच सिर्फ बेरिंग स्ट्रेट का पानी है, मतलब सामने सामने पड़ोसी। इतिहास गवाह है, ऐसे पड़ोसी कभी अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं और कभी खतरनाक सौदे भी कर सकते हैं। अब ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने में 1 साल से भी कम है और उन्होंने चुनावी वादा किया था, मैं 24 घंटे में यूक्रेन युद्ध खत्म कर दूंगा। तो क्या ये वही 24 घंटे वाली कहानी शुरू हो चुकी है? लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि खेल में एंट्री हो चुकी है एक शख्स की जिसने पुतिन और ट्रंप के बीच इस मीटिंग का बीज बोया। नाम स्टीव विटकॉफ। आगे बताते हैं ये कौन है और इसके आने के बाद ज़ेलेंस्की को क्यों बेचैनी होने लगी। 6 अगस्त, यूक्रेन पर नए अमेरिकी प्रतिबंध लगने से 2 दिन पहले ट्रंप का खास दूत स्टीव विटकॉफ मॉस्को पहुंचता है। सरकारी कैमरे नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बस सीधी बंद कमरे में पुतिन से मुलाकात के बाद क्या हुआ? पुतिन ने तुरंत अपने बड़े बड़े दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री, चीन के राष्ट्रपति और बेलारूस सबको फोन करके कहा, भाई बढ़िया प्लान आया है। अब सोचिए, रूस जैसा सख्त खिलाड़ी किसी अमेरिकी प्लान को बढ़िया बोले, ये अपने आप में खबर है। क्या था उस प्लान में? सूत्र कहते हैं ये टेरिटरी स्वैप का फार्मूला था, मतलब रूस को उसके कब्जे वाले इलाके पक्के करने का मौका और यूक्रेन को कुछ हिस्से वापस। लेकिन यहां ट्रंप ने सीधा बयान दे मारा, ज़ेलेंस्की को अब कुछ साइन करने के लिए तैयार रहना चाहिए, यानी साफ इशारा कुछ देना पड़ेगा और शायद वो जमीन होगी। बस फिर क्या था? ज़ेलेंस्की गुस्से में फोन घुमाने लगे। यूके, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, फिनलैंड, सबको अलर्ट, ये लोग मेरे हिस्से काट रहे हैं। सबसे बड़ा झटका यह कि उन्हें मीटिंग में बुलाया ही नहीं गया था, मतलब जिसकी जमीन पर बात हो रही है उसे टेबल पर जगह ही नहीं। ज़ेलेंस्की की नाराजगी सिर्फ नाराजगी नहीं थी, बल्कि डर भी था। डर ये कि अगर रूस के कब्जे वाले इलाके पर ट्रंप और पुतिन कोई गुप्त डील कर लें तो बाकी यूरोप में भी लैंड ग्रैब का ट्रेंड शुरू हो सकता है। बस फिर क्या, यूरोपियन यूनियन में फोन की घंटियां बजने लगी। जर्मनी, फ्रांस, यूके सब सोच में पड़ गए कि अगर ये डील हो गई तो नाटो का क्या मतलब रह जाएगा, क्योंकि नाटो का वादा है एक पर हमला, सब पर हमला। लेकिन यहां मामला यह था, एक की जमीन ले लो, बाकी चुप। ज़ेलेंस्की ने सीधे चेतावनी दे दी, आज मेरा हिस्सा जा रहा है, कल तुम्हारा नंबर भी आ सकता है। यूरोप का मूड बदला। अचानक यूरोपीय नेताओं ने बयान देना शुरू कर दिया, किसी भी शांति समझौते में यूक्रेन की संप्रभुता और सीमाएं बरकरार रहनी चाहिए। मतलब साफ, ट्रंप और पुतिन की डील को यूरोपियन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। लेकिन खेल में एक और ट्विस्ट आया, क्योंकि ट्रंप सिर्फ अलास्का की मीटिंग पर भरोसा नहीं कर रहे थे, उन्होंने गुपचुप प्लान बी भी तैयार कर रखा था। ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं अमेरिका का अगला राष्ट्रपति चुनाव करीब है और अगर उन्होंने यूक्रेन युद्ध खत्म करने का ठोस सबूत पेश कर दिया तो उनकी जीत की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए मीटिंग के साथ साथ उन्होंने एक मीडिया गेम भी प्लान किया है। सूत्र बताते हैं अलास्का मीटिंग के बाद तुरंत ट्रंप और पुतिन का संयुक्त बयान आएगा जिसमें युद्ध खत्म करने का रोड मैप दिखाया जाएगा। ये रोड मैप क्या हो सकता है? रूस को 4 कब्जे वाले इलाके और क्रीमिया पर अधिकार, यूक्रेन को नाटो की सदस्यता का वादा, लेकिन धीरे धीरे अमेरिका और यूरोप दोनों का आर्थिक पैकेज, ताकि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था डूबे नहीं। दिखने में यह प्लान शांति समझौता लगेगा, लेकिन अंदर से रूस के लिए जीत और ट्रंप के लिए चुनावी बूस्टर होगा।